Hello everyone, myself Jagdish Chaudhary, faculty of chemistry of नीट जेई केमिस्ट्री। देन नाउ आज हम पढ़ते हैं ईथर की रिएक्शंस एच के साथ में। डन। चलो फर्स्ट पॉइंट, ईथर ROR होता है। जनरली ईथर की बात की जाए, ईथर इज़ वेरी लेस पोलर, ईथर इज़ वेरी लेस पोलर एंड लेस पोलर होने की वजह से ईथर की रिएक्टिविटी कम होती है। सो इफ़ वी आर रिएक्ट विथ कॉल्ड डाइल्यूट HX, कॉल्ड डाइल्यूट HX की कंसंट्रेशन कम है, डाइल्यूट है, और ईथर भी लेस पोलर रिएक्टिव कम है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। लेकिन यदि इसी की रिएक्शन हम कॉल्ड कंसंट्रेट HX के साथ कर ले, तो बच्चों कंसंट्रेट HX में, कंसंट्रेट का मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होना HX की, उस कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी इसकी बात करते हैं, इस रिएक्शंस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू नीट जेईई एग्जाम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आप देख सकते हो। इसके PYQs बहुत बाहर इसके क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मैंने इसका बहुत ही शानदार तरीका बनाया इस रिएक्शन को समझने के लिए। जैसे सपोज करो हम HX की रिएक्शंस करवा रहे हैं, H कैटाइन, X एनाइन। डन। हमें पता O के पास लोन पेयर है नैना, इसको चाहिए वैकेंसी वाली मैना, इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, और हमें पता है H प्लस अटैक करेगा, H प्लस के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये नैना मैना मिलेंगे, और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ROR H कैटाइन बन जाएगा। डन। ROR H कैटाइन बन जाएगा। क्लियर है। अब X माइनस का अटैक करवाना है। अब X माइनस का अटैक करवाने से पहले सर मैं इस R को R डैश कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाए आपके सामने। डन। अब इस X माइनस का जब अटैक करवा रहा हूँ तो मेरे पास दो कंडीशन बन सकती है, एक तो या तो SN1 हो सकती है या SN2 हो सकती है। दोनों में से कौन सी हो रही है इसको डिसाइड करने के लिए मैं आपके सामने 1 से 2 पॉइंट बताना चाहूँगा। अब इसके आगे क्या करना है इससे, सबसे फर्स्ट पॉइंट, यदि आपको इस R के पास में ध्यान से देखिए, एक तो ये और एक ये, दोनों कैटाइन मान के एक बात कीजिए। यदि दोनों R में से कोई भी R, दो ही कंडीशन देखना, फर्स्ट 3 डिग्री का R वो कैटाइन हो गया, या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कैटाइन विथ रेजोनेंस, कैटाइन विथ रेजो हो गया, कैटाइन विथ रेजो हो गया, तो उस कंडीशन में बच्चों आपको SN1 मैकेनिज्म के बेस पे रिएक्शंस को करना है। लेकिन यदि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हुई बच्चों, तो शांति से हमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो करनी है। एंड SN2 मैकेनिज्म में हमें पता है कि हम X माइनस का अटैक वहाँ करवाते हैं जहाँ पर लेस हिंडर्ड एटम हो। डन। चलो अभी आपको बेसिक कंप्लीट तब समझ में 100% तब समझ में आएगा जब हम इसको प्रैक्टिकली अभी रिएक्शंस करेंगे। बस आप अभी इतना ध्यान रखें कि ROR में यदि यहाँ R और यहाँ R दोनों में से कोई भी 3 डिग्री हो गया या रेजोनेंस में आ गया तो SN1 करना है, और इन दोनों में से नहीं कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है देन SN2 X माइनस अटैक दैट लेस हिंडर्ड कार्बन। डन। चलो इसे हम आगे फॉलो करते हैं। क्लियर है। चलो यहाँ पर फॉलो करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। सबसे फर्स्ट और प्यारा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों में, CH3O CH2 CH3। डन। फर्स्ट एग्जाम्पल ही है। इसकी रिएक्शन HX के साथ करवाएंगे तो फर्स्टली हमें पता है H प्लस का अटैक करवाना है और हमें ये ऐसा बनाना है, यहाँ तक तो सिंपल है। डन। अब हमें चेक करना है X माइनस के अटैक के लिए इन दोनों कार्बन को। देखो फर्स्ट पहले इस कार्बन को देखो, क्या ये 3 डिग्री है? नहीं। क्या ये कार्बोकैटाइन कार्बन के पास में साइड में रेजोनेंस में जा रहा है? नहीं। क्या ये 3 डिग्री है? नहीं। क्या रेजोनेंस में जा रहा है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों रिएक्शंस में दोनों के दोनों SN1 को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
और SN1 को एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको SN2 मैकेनिज्म से करना है। यदि यहाँ 3 डिग्री होता, रेजोनेंस होता इन दोनों में से, तो हम SN1 फॉलो करते। ऐसा नहीं है, SN2 फॉलो कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू SN2 एक्स माइनस का अटैक, अकॉर्डिंग टू SN2 एक्स माइनस का अटैक वहाँ करते हैं जहाँ पर लेस हिंडर्ड हो। लेस हिंडर्ड आपको यहाँ दिख रहा है। डन। इस कार्बन के पास देखो हिंड्रेंस कम है और यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा है सर, ये मैथिल ग्रुप से हिंड्रेंस में देखो, तो हिंड्रेंस कम, अटैक यहाँ होगा तो यहाँ से ही कटिंग होगी। तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, मैं सेम यूज़ करता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों CH3 पर X आ गया एंड ये हमारे पास CH3 CH2OH इथेनॉल बन गया। डन। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लेंगे इसका, इसको यहीं रखते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, जैसे कि बच्चों एक ले लिया मैंने CH3 CH3O देखो अब थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए क्वेश्चंस को करने में। कैसे बच्चों, सबसे पहले ऐसे तो यहाँ ऐड करना ही करना है। अब सोचिए दोनों में, क्या ये 3 डिग्री है? नहीं। क्या रेजोनेंस है? नहीं। क्या ये 3 डिग्री है? यस, ये 3 डिग्री कैटाइन बन रहा है। आपको शांति से SN1 करना है। अकॉर्डिंग टू SN1 एक्स माइनस अटैक वहाँ करेगा जहाँ कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल दिख रहा है आपको। यदि एक्स माइनस यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से ये कटेगा बच्चों, और हमारे पास 2 प्रोडक्ट साफ साफ बने हुए दिख रहे हैं आपको। पहला CH3 या X एंड ये CH3OH, ये बन गया मिथेनॉल कस्ट स्प्लिट एल्कोहल, मिथेनॉल। डन। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसी टाइप्स का। हाँ, थर्ड एग्जांपल जैसे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2O CH3, ये एग्जाम्पल्स ले रहे हैं बेटा, और इसमें हम रिएक्शंस करा रहे हैं कोल्ड कंसनट्रेट HX की। डन। देखो मैं HX ले रहा हूँ, उसका मतलब वही कोल्ड कंसनट्रेट HX से ले रहा हूँ। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि डाइल्यूट कंसनट्रेट HX रिएक्शंस नहीं करता। डन। लो भैया, ये लो H आ गया, ये आ गया। फर्स्ट स्टेप यही करना है हमें हमेशा। अब दोनों साइड में कैटाइन चेक कर लो, सिंपल है। इस कैटाइन को चेक करो, क्या 3 डिग्री है ये? नहीं। क्या रेजोनेंस में जा रहा है? नहीं। काटा मारो, छोड़ो इसको। दूसरे को देखो, क्या ये 3 डिग्री है? क्या ये 3 डिग्री है? नहीं। रेजोनेंस में जा रहा है? यस, रेजोनेंस में जा रहा है। देखो प्लस, सिंगल, डबल, रेजोनेंस में बिल्कुल जा रहा है। और रेजोनेंस में जा रहा है, इसका मतलब हम फॉलो करेंगे SN1 अकॉर्डिंग टू SN1 एक्स माइनस वहाँ अटैक करेगा जाओ मोर स्टेबल कैटाइन हो, यहाँ इसको रिमूव हो जाएगा और आपके सामने 2 प्रोडक्ट बन गए बच्चों। फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड X, एंड सेकेंड बन जाएगा बच्चों यहाँ पर CH3OH। डन। देखो उसकी जितनी पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों मैं आपको यहीं प्रैक्टिस करा दूंगा। आपको एग्ज़ाम में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं जितनी पॉसिबिलिटी इसकी बनती है बच्चों सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा बच्चों। डन। ये लो एनी सोल की रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है बच्चों एग्जाम में, चेक करना PY में आपको बार बार रिपीटेशन मिल जाएगी बेटा। डन। चलो H+ की वही याद है तो भैया सबसे पहले यहाँ ऐड करो, और नहीं ऐड करके करना चाहोगे डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो आप। चलो सपोज मैं यहाँ पर कैटाइन लेता हूँ, 3 डिग्री है क्या? रेजोनेंस है क्या? दोनों नहीं है। गुड। इसको देखो 3 डिग्री है क्या? रेजोनेंस है क्या? अरे मास्टर जी कहाँ 3 डिग्री, कहाँ रेजोनेंस? इस बेंजीन ग्रुप पर, फेनिल ग्रुप पर कैटाइन तो बिल्कुल अनस्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कैटाइन का होना बिल्कुल अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। इसका मतलब मास्टर जी यहाँ पर ये वाला चीज़ तो हम शो कर ही नहीं सकते, इसको तो बिल्कुल नहीं मान सकते, इसको तो बिल्कुल सोचना ही गलत बात है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसका मतलब एक्स माइनस का अटैक केवल और केवल यही पॉसिबल है। डन। तो इसका मतलब SN1 मैकेनिज्म ही फॉलो होगी। तो इसका मतलब ये सीन बन गया आपका CH3X। चलो मैं सेम लेता हूँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा, सेम ले लेता हूँ। CH3X प्लस आपके पास ये बन गया बच्चों बेंजीन, एंड बेंजीन के ऊपर OH, ये बन गया फिनॉल। डन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गए, एग्जाम्पल नंबर 5, 5th नंबर एग्जाम्पल। लो भैया
5th नंबर एग्जांपल्स की बात की जाए तो आप ये लो भैया, कुछ ऐसा ही आपके लिए लेता हूँ एग्जांपल जिसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक साथ सारे क्लियर हो जाए। लो भैया, रिएक्शंस करवाई जाए एच एक्स से, वापस से वही सीन बच्चों, यहाँ पर एच को ऐड करो, यहाँ कैटाइन सोचो, यहाँ कैटाइन सोचो। क्या है कैटाइन 3 डिग्री है? नहीं। क्या है रेजोनेंस है? नहीं, छोड़ो इसको। क्या कैटाइन 3 डिग्री है? नहीं, लेकिन रेजोनेंस में आ रहा देखो बेटो, प्लस सिंगल और ये रेजोनेंस के साथ डबल, यानी कि बेंजीन की रिंग में जा रहा है। सर अच्छा रेजोनेंस में आ रहा है, इसका मतलब SN1 होगा, X1 इसका टैग यहाँ होगा, तो यहाँ से ये कटेगा बच्चों। बिल्कुल सिंपल हो गया। तो हमारे पास ये बन गया बेंजीन पर CH2OH। बेंजीन के CH2 इस ग्रुप्स को बेंजाइल बोलते हैं, एंड ओहो X, तो यहाँ पर बन गया बेंजाइल हेलाइड। क्या बन गया बच्चों? बेंजाइल हेलाइड। और इसके साथ में क्या बन गया? मिथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। लो भैया, एग्जाम्पल नंबर 6 ऐसा लेते हैं जिससे और थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ बच्चों आपके लिए मैं। ये लाते O और ये आता है PH। ऐसा भी PYQ में चेक करना है बच्चों, एग्जाम्पल ऐसा भी आ चुका है, कंसिडर ऐसा ही ले सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, लो भैया H+I-, लो कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, लो कैटाइन आ गया, डन। लो भैया, कैटाइन में यहाँ पर बना रहा हूँ, कैटाइन स्टेबल है क्या? ना, बिल्कुल अनस्टेबल है। बेंजीन पर कैटाइन अनस्टेबल है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कैटाइन नहीं हो सकता। यहाँ स्टेबल है क्या? PH पर हो सकती? अरे भाई, ये और ये एक ही तो चीज़ है भाई, इसलिए आधे गुमराह हो जाते हैं, वहाँ डिप्रेशन में, वहाँ टेंशन में, वहाँ फर्स्ट करने के चक्कर में। ध्यान से देखना बच्चों, ये PH और ये PH एक ही तो बात है। बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट फॉर्म होता है उसे फेनिल बोलते हैं, उसका सोक करने का तरीका PH होता है। तो ये और ये एक ही है बच्चों। बेंजीन पर कैटाइन अनस्टेबल होता है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कैटाइन नहीं बन सकता, यहाँ भी नहीं बन सकता। देन वी गिव योर आंसर नो रिएक्शन, डन। नेक्स्ट बच्चों, एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 7। ये लो भैया, एग्जाम्पल नंबर 7 में थोड़ा और ट्विस्ट लेके आते हैं बच्चों। जैसे कि आपके पास CH2O, थोड़ा सा बैक करते हैं, CH2O CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शंस करवाओ बच्चों, वही HI की करवाओ। लो बच्चों, कंसनट्रेट डाइल्यूट, सॉरी कोल्ड कंसनट्रेट HI की करवाते हैं, तो वापस वही भाई सीन। हाँ, यहाँ पर कैटाइन बनाओ, अरे भैया अनस्टेबल बन गया, यहाँ पर कैटाइन स्टेबल बन गया। लो भैया I- का टैग यहाँ कराओगे आप, इसको यहाँ से काटोगे। लो भैया, बना दो प्रोडक्ट आपका। लो भैया, बेंजीन बन गया, और बेंजीन के ऊपर क्या बन गया? CH2, और CH2 के ऊपर क्या आ गया? I। बच्चा कुछ ये देखो, O के पास H जाता ही है, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया OCH डबल बॉन्ड। ये कैसे क्लीन हो रहा है? CH डबल बॉन्ड OH, ये आपका बन गया एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। लो भैया, एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 8। लो भैया, और ट्विस्ट लाने वाले हैं आपके लिए, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। लो भैया, CH2O CH2, ओहो थोड़ा सा स्लिप हो रहा, पेन स्लिप हो रहा है। लो CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। लो भैया, रिएक्शंस कराओ आप। HBr लेते अब की बार, अरे एक ही कुछ भी लो बच्चों, एक ही बात है। लो, यहाँ पर मैं कैटाइन चेक करता हूँ, यहाँ भी रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ भी कैटाइन, यहाँ भी रेजोनेंस में जा रहा है। SN1 होगी तो फिक्स है, बट मोर स्टेबल कैटाइन आपको पता है सर, यहाँ पर सिंगल रेजोनेंस हो रहा है और रिंग रेजोनेंस हो रहा है। रिंग रेजोनेंस इज मोर स्टेबलाइज देन नॉन रिंग रेजोनेंस, तो हम इसके बेस पे करेंगे, और इसके बेस से Br- कटेगा, यहाँ करेंगे तो भैया ये यहाँ से कटेगा, यहाँ से प्लस आ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट ये बन गया सामान्य तौर पर, सिंपल तौर पर, प्यारा सा। लो भैया, आराम से प्रोडक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर जगह, यहाँ बच्ची आराम से। CH2 पर क्या आ गया बच्चों? Br, और नीचे देखो HO CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला यहाँ बना दिया, डन बच्चों। नेक्स्ट, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। लो, थोड़ा और ट्विस्ट लेना है तो बच्चों और एग्जाम्पल चलाते हैं, प्यारा सा एग्जाम्पल नंबर 9। जैसे कि आपको ये पता है, ये करके दिखाओ, ये वाला बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ OCH3। बताओ बच्चों, यदि मैं इसकी रिएक्शन HX से करवाता हूँ तो क्या होगा? भैया वापस वही देखो, यहाँ पर कैटाइन स्टेबल है क्या? बिल्कुल अनस्टेबल है भैया। ब्रेड का रूल समझा है आपने? अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को लगभग फॉलो कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहा है, लगभग कर रहा है। ये और ये प्लेन में है, ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के पीछे हो सकता है। अब यदि यहाँ कैटाइन बनने का मतलब sp2 प्लेन में आना, और प्लेन में ये जो प्लेन से बाहर वाला दिख रहा है 20 एंगल पर है,
और जब प्लेन में आएगा तो बच्चों ये प्लेन में आने पर इस रिंग इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगी। इसलिए ब्रेड ने कहा था कि कैटाइन जो यहाँ रिंग बना रहा है, एक ही कार्बन से 2 रिंग निकल रही है, उस पर कैटाइन अनस्टेबल होता है। डन। तो यहाँ पर ब्रेड रूल्स पर, अकॉर्डिंग टू ब्रेड रूल्स, यहाँ पर कैटाइन स्टेबल नहीं है बच्चों। इसका मतलब सर बच्चा हुआ यही है, इसके हो गए मज़े ही मज़े भाई। ये लो यहाँ आएगा तो यहाँ पर एच आ जाएगा, बस खत्म सीन भैया। बना दो प्रोडक्ट आपका सिंपल वाला। लो भाई ये बना दिया, लो भाई ये बना दिया। यहाँ पर क्या आ गया, ओ पर एच, और यहाँ पर CH3 पर क्या आ गया बच्चों, एक्स। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। लेकिन मास्टर जी एक बात, चलो एक बात और, एक एग्जाम्पल लास्ट इसका एक और ले लेते हैं, फिर इससे थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर मास्टर जी CO आ गया और यहाँ PH आ गया, तो अरे मास्टर जी क्या बात कर रहे हो, रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ भी कैटाइन अनस्टेबल, यहाँ भी अनस्टेबल, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन मास्टर जी यदि यही HX कंसनट्रेशन, इसी HX कंसनट्रेशन यदि मैं ज़्यादा ले लूँ, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे आ जाए बच्चों, ध्यान से सुनना, जैसे ROR यहाँ पर लिखा हुआ जाए हाई कंसनट्रेशन HX, हाई कंसनट्रेशन HX। इस कंडीशन में बच्चों कैसे करना है, ध्यान से समझना। अभी पहले हम कैसे कर रहे थे, सपोज देखो, सपोज पहले हम क्या बना रहे थे, चलो एक इसका पहले मैं भी सीधा तरीका बता देता हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल के साथ इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा। डन। तो सीधा तरीका में ये होगा, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ H2 X2 H2 X। देखो बच्चों पानी गया, वाटर गया, R-X RX, दोनों को एल्किल हैलाइड में चेंज कर देना है। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट तरीका। लेकिन मास्टर जी हुआ कैसे, थोड़ा ये बताए तो मज़ा आए, नहीं तो मास्टर जी हम कैसे माने कि इसमें कैसे क्या बन रहा है। लो बेटा, CH3O CH2 CH3 हाई कंसनट्रेशन HX लिखा हुआ आ जाए, ये लो HX एंड यहाँ लिख लो मैं हाई कंसनट्रेशन CONC, हाई कंसनट्रेशन। डन बच्चों। लो तो फर्स्टली हम सिंपली बात करते, तो पहले कर रहे थे वैसे ही, फर्स्ट टाइम में वैसा ही होगा सर। H प्लस अटैक करेगा, ये H यहाँ हो गया, ऑक्सोनियम बन गया सर। X माइनस अटैक करेगा, X माइनस सर ये कैटाइन देखो ना 3 डिग्री में ना रेजोनेंस में, ये भी देखो ना 3 डिग्री ना रेजोनेंस में है, इसलिए X माइनस सर SN2 के बेस पर यहाँ अटैक करेगा। इसका मतलब यहाँ बन जाएगा ये, एक मिनट, ये यहाँ बन जाएगा CH3X, और दूसरा बन जाएगा CH3CH2OH। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इसने क्या बोला, हाई कंसंट्रेशन HX जितना रिएक्शंस कर पाएगा तब तक करवाओ बच्चों। ये लो HX की रिएक्शन यहाँ करवाते हैं। HX की रिएक्शन अल्कोहल के साथ हमने देखी है बच्चों, कैसे, ये लो भैया नैना H प्लस वैकेंसी वाली मैना भिड़ेंगे भैया, यहाँ ये H प्लस भिड़ेंगे, क्या निकल जाएगा भैया, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, याद होगा आपको, और X माइनस अटैक करेगा, और यहाँ पर वापस से देखो भैया ये भी X बन गया। तभी हमने सीधा तरीका देखा था, अभी वहाँ पर डायरेक्ट मेथड देखा था बच्चों कि यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, दोनों को एक X दे दो, और देखो यही प्रोडक्ट बन रहा है ना, देखो भैया यही तो बन रहा है ना, देखो भैया मैकेनिज्म से भी देख लिया हमने और डायरेक्ट मेथड से भी देख लिया हमने, दोनों तरीके से देख लिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी रिएक्शंस हो गई HX के साथ में, कंसिडर HX के साथ में। ठीक है बच्चों, बताना आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है एक टॉपिक। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।